तो दोस्तों, आज की कहानी एक बूढ़े भिखारी की, जो लोगों को मज़ार पर चादर चढ़ाते देख रहा था, लेकिन खुद ठंड से थर-थर काँप रहा था। आखिर इतनी ठंड में कोई आएगा उसकी सहायता के लिए? जानते हैं आगे की कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ठंड का मौसम था और तापमान 0 डिग्री के करीब था। एक बूढ़ा भिखारी दरगाह के सामने वाले फुटपाथ पर लेटा ठंड से बुरी तरह काँप रहा था। उसने सामने मजार पे चादर चढ़ाने वालों की कतार लगी हुई देखी। वह हर चादर चढ़ाने वाले की तरफ बड़ी आशा से देख रहा था, पर कोई उसे चादर क्यों देगा? हर एक को चादर चढ़ाकर अपने लिए उज्जवल भविष्य जो मांगना था। तभी एक मजदूर उसी फुटपाथ से गुजर रहा था। उसकी नज़र इस बूढ़े पर पड़ी। उसकी हालत देखकर वो समझ गया कि यदि आज की रात भी इसे कुछ ओढ़ने को नहीं मिला तो वो मर भी सकता है। उसने हाथ पकड़कर बूढ़े को उठाया और अपने घर चलने को कहा। बूढ़ा भी हैरान था, क्योंकि वह अकेला ही था जो सड़क से गुजरने के बाद भी दरगाह नहीं जा रहा था। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा भी कि भाई मेरे, तुम्हें अल्लाह से कुछ नहीं मांगना? वो बोला, मांगना तो है, पर वो देता है कि नहीं इसका यकीन नहीं, जबकि मेहनत करने पर मजदूरी मिल ही जाती है। खैर, वह सब छोड़ो और चलो मेरे घर। अब बूढ़ा तो कोई आसरा चाहिए ही था। मजदूर एक भला आदमी था। उसने बूढ़े को न सिर्फ भोजन कराया, बल्कि रात भर दोनों सिकुड़कर एक चादर में सो गए। सुबह तक बूढ़े की हालत काफ़ी संभल चुकी थी। बस उसने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वाह रे खुदा, तू पता तो नक्काशीदार कारीगरी से बनी आलीशान दरगाहों का देता है और रहता रहम दिल गरीबों के दिल में है। तो दोस्तों, इस साल ठंड में अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसे ढकने के लिए अपना पुराना एक जोड़ी कपड़ा ज़रूर दे देना, क्योंकि हमारे घरों के बंद बक्सों में रखे गरम कपड़े जो कई सालों से धूल खा रहे हैं, उनमें किसी की ज़िंदगी छुपी होती है। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।